हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केस बाय तान्या। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी की मेन हीरोइन है शाहीन, जो कि 13-14 साल की लड़की थी और कश्मीर से थी। एक कश्मीरी पंडित की बेटी थी। तो स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि 1991 के टाइम पे कश्मीर में जो राइट्स हुए थे, जब कश्मीर में से कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था और हिंदू मुस्लिम में बहुत ही ज्यादा लड़ाई हो रही थी, बहुत वायलेंस हुआ था, बहुत राइट्स हुए थे। तो जिस वजह से मतलब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर का एक पार्ट छोड़ के जाना पड़ा था और वहाँ पे फिर मेजॉरिटी कश्मीरी मुस्लिम्स की हो गई थी। तो ऐसी एक फैमिली थी, शाहीन की फैमिली। तो शाहीन के जो पिताजी थे वो कश्मीरी पंडित थे और शाहीन की जो मम्मी थी वो मुस्लिम थी। ये चीज शाहीन के लिए ज्यादा ट्रॉमेटिक था क्योंकि वो बहुत छोटी थी। उसके पेरेंट्स ने लव मैरिज की थी। तो शाहीन की मम्मी के जो फैमिली थे उन लोगों ने अपनी बेटी को मतलब पूरा ही उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए और अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए बेसिकली। और सेम वे में शाहीन के पापा के घर वालों ने उनसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। थोड़ा बहुत मिलना जुलना था, लेकिन बहुत वो हो गया था कि एक मुस्लिम बहू लेके आ गया है और तो ये सारी चीजें हो गई थी। तो बेसिकली दोनों साइड से जो उसके माँ बाप थे वो अपने अपनी फैमिली से दूर हो गए थे और उन लोगों ने अपनी एक छोटी सी फैमिली कश्मीर में मतलब बना ली। अपना एक छोटा सा उन लोगों ने खुद का घर कश्मीर में बना लिया था। तो ये जब 90s के टाइम पे जो ये राइट्स चल रहे थे, जितने भी ऐसे हिंदू मुस्लिम जो कपल्स थे, जो कि बहुत ही रेयर था उस टाइम पे, तो उन लोगों को भी मतलब इसमें घसीटा जा रहा था। ऐसे ही एक दिन दोपहर के टाइम पे शाहीन के पापा को 4-5 लोगों ने मतलब घर के बाहर बुलाया। तो शाहीन की मम्मी ने बोला कि ये लोग मुझे सही नहीं लग रहे हैं, आप मत जाओ। तो शाहीन के पिताजी ने बोला कि अरे नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं जाके देख के आता हूँ। तो शाहीन की मम्मी ने ना मतलब अपने हस्बैंड को रोक लिया कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। तो तभी मतलब वो जो 4-5 लोग थे उन लोगों ने उनके घर का दरवाजा तोड़ के शाहीन के पिताजी को घसीट के बाहर लेके गए। 5 मिनट उन लोगों में काफी गर्मा गर्मी हुई और यहाँ पे शाहीन की मम्मी ने शाहीन को मतलब छुपा के रखा था। तो खिड़की में से देख रहे थे माँ बेटी दोनों की क्या चल रहा है। और 5 से 6 मिनट के अंदर ही उनमें काफी मतलब बहस हुई उन लोगों में और उसके बाद फिर शाहीन के पिताजी को ऑन स्पॉट। वो इंसिडेंट शाहीन और उसकी माँ दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक था और शाहीन की मम्मी ने फिर डिसाइड किया कि इट्स बेटर कि हम लोग ये जगह छोड़ के जाएं जैसे बाकी लोग जा रहे हैं, नहीं तो फिर ये लोग हम माँ बेटी को भी मार देंगे। और फिर वो लोग वो जगह छोड़ के हिमाचल प्रदेश चले गए, धर्मशाला में। क्योंकि जितने भी कश्मीरी पंडित और उनकी फैमिलीज थी वो लोग अपने अपने पुराने घर छोड़ के आए थे, घर बार पूरा छोड़ के आए थे। तो उनके पास खुद के मतलब सर्वाइवल के लिए ज्यादा पैसे वैसे नहीं थे और सब लोग वहाँ पे धर्मशाला में ही एक छोटे से चौल जैसी एक जगह पे सब लोग कुछ महीने वहाँ पे अपना लाइफ गुजार रहे थे। तो शाहीन की एक पड़ोस में एक आंटी थी, वो बहुत अच्छी थी और वो काफी हेल्पफुल थी। तो उन्होंने शाहीन की मम्मी को सजेस्ट किया कि आप बिंदी लगाइए और मंगलसूत्र पहनिए। तो इससे क्या होगा, किसी को भी मतलब डाउट नहीं होगा कि आप मुस्लिम हैं, क्योंकि ये आप दोनों माँ बेटे ही हैं। तो आपकी सेफ्टी के लिए मैं ये बोल रही हूँ। तो ये चीज शाहीन की मम्मी मान गई कि हाँ भाई सही कह रही है और जिंदा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले शाहीन की मम्मी नहीं पहनती थी, लेकिन अब उन्होंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है तो अब मैं करूंगी ये चीज। तो उन्होंने फिर उस दिन से फिर बिंदी लगाना चालू कर दिया, मंगलसूत्र पहनना चालू कर दिया। लेकिन उस चौल में कुछ 1-1.5 महीने में ही एक गाय की डेथ हो गई थी। तो जिस वजह से वापस से हिंदू मुस्लिम में राइट्स छिड़ गए थे। तो ये लोग फिर से उनको मतलब वहां से निकलना पड़ा, भागना पड़ा अपना जान बचाने के लिए। धर्मशाला से आगे जाके एक वैली है, छोटा सा कांगरा वैली, वो लोग वहां पे चले गए और वहां का मतलब पानी उस टाइम शायद उतना अच्छा नहीं था और काफी गरीबी में वो लोग अपना समय काट रहे थे। तो वहां जाने के 1 हफ्ते के आसपास ही जो शाहीन की मम्मी थी उनको कोई इन्फेक्शन हो गया पेट में और पैसे ना होने के कारण उनका इलाज नहीं हो पाया और 1 हफ्ते के अंदर ही शाहीन की मम्मी की भी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे वो जो उनकी अच्छी वाली जो पड़ोस आंटी थी, उन्होंने फिर शाहीन को अपने घर पे रहने की जगह दी और 1.5-2 महीने उन्होंने शाहीन को अपने घर पे रखा। उन्होंने किसी मतलब जान पहचान के थ्रू एक आदमी थे जिनका नाम था सरबजीत सिंह, उन्होंने उनसे पता करवाया कि शाहीन के एक दूर के मामा रहते हैं चंडीगढ़ में। उन्होंने मतलब वहाँ पे उनको जैसे तैसे सरबजीत सिंह ने शाहीन के मामा को वहाँ पे फोन लगाया और बताया कि शाहीन हमारे साथ है, सेफ है, लेकिन ऐसा ऐसा हो गया है, तो आप अपनी भांजी को ले जाओ। तो शाहीन के मामा ने बोला कि हाँ बिल्कुल, ये हमारी बच्ची है और हम उसका ध्यान रखेंगे, आप लेकर आ जाओ। तो 3 दिन के अंदर ही शाहीन के चंडीगढ़ जाने का इंतजाम कर दिया सरबजीत सिंह ने। वहाँ पे उतने पूरे 1 साल में जो भी शाहीन के साथ हुआ था वो शाहीन के लिए इतना ज्यादा डिप्रेसिंग था कि उसका भगवान पर से विश्वास उठ गया था, भगवान और अल्लाह दोनों पर से। उसके पापा भगवान को मानते थे और अल्लाह को भी मानते थे एंड सेम वे में उसकी मम्मी भी दोनों पे विश्वास करती थी। और जब उसकी मम्मी की डेथ हुई तो वो भगवान का ही नाम ले रही थी और अपने हस्बैंड का नाम ले रही थी और अपनी बेटी को बोल रही थी कि अपना ध्यान रखना, हम लोग हैं तुम्हारे साथ, भगवान है तुम्हारे साथ, अल्लाह है तुम्हारे साथ। लेकिन ना शाहीन को ना मतलब बहुत गुस्सा आ रहा था भगवान पे कि कहाँ है हमारे साथ, पहले मेरे पिताजी को छीन लिया, अब आपकी ये हालत हो गई, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, ये वो मतलब वो भगवान को काफी कोस रही थी। लेकिन उसकी मम्मी ने जाते जाते शाहीन को एक तावीज दी थी और
तो मतलब भगवान पे ना मानते हुए भी शाहीन ने वो ताबीज अपनी मम्मी की आखिरी निशानी समझ के अपने पास रख ली थी। फिर ऐसे करते करते शाहीन का अभी जाने का टाइम आ गया था चंडीगढ़ में। तो उन आंटी ने शाहीन को 30 रुपए दिए थे और कुछ खाना वाना पैक करके दिया था। और सरबजीत सिंह ने शाहीन को 100 रुपए दिए थे और बोला था कि बेटा रखो, तुम्हारे काम आएगा, खुश रहना और अपना ध्यान रखना, भगवान पे भरोसा रखो, सब सही हो जाएगा। ये सब बोल के उन्होंने फिर एक टैक्सी बुलवाई और शाहीन को उसका सामान वगैरह रखवा के और भेज दिया। तो वो टैक्सी में बैठ के वो लोग जाने लग गए। उस टैक्सी में सिर्फ वो ड्राइवर था और शाहीन थी। रास्ते भर में वो जो ड्राइवर था वो अपने रियर व्यू मिरर से शाहीन को देख रहा था और ये चीज बार बार शाहीन को बहुत अनकंफर्टेबल कर रही थी। काफी देर तक गाड़ी चलाने के बाद उसने 4-5 बजे होंगे, ड्राइवर ने बोला ऐसे एकदम अकड़ में, यही रहना, अभी आ रहा हूँ। तो शाहीन ने कुछ जवाब नहीं दिया। अब शाहीन ने इस मौके का फायदा उठा के वो टैक्सी से बाहर निकल गई, अपना दोनों सूटकेस अपने हाथ में लेके, और एक छोटा सा बैग था उसके साथ। तो वो दूसरे दरवाजे से वो टैक्सी से बाहर निकल गई और उसने छुप के देखा तो ड्राइवर वहाँ पे एक आदमी था, सरदार था, वो ढाबे का, शायद वो ढाबा चलाता था वो आदमी, उसके साथ वो टैक्सी ड्राइवर बैठा हुआ था। वो दोनों हंस रहे थे दोनों साथ में। लेकिन शाहीन को बहुत ही ज्यादा डाउट था उस टैक्सी ड्राइवर पे कि ये कुछ ना कुछ तो इसके दिमाग में गलत चल रहा है मुझे लेके, और ये मुझे चंडीगढ़ नहीं पहुंचाएगा, ऐसा दिमाग में था शाहीन के। तो वहां पे जब वो सूटकेस लेके जब वो उतरी तो उसको वॉशरूम जाना था। तो उसने वॉशरूम ढूंढा कि आसपास, तो वॉशरूम के उधर गई, अपना सूटकेस वगैरह उसने साइड में वो कर दिया। और जैसे ही उसने वॉशरूम का दरवाजा बंद किया तो उसने जो ताबीज पहनी थी वो कहीं तो गिर गई। तो उसमें ना कुछ तो मेटल जैसा कुछ तो था। तो जब गिरी तो वो आवाज आई। तो वॉशरूम यूज करने के बाद शाहीन वो अपना ताबीज ढूंढने लगी। उसने ढूंढा, उसको वॉशरूम में कहीं नहीं मिला। फिर जब वो वॉशरूम से बाहर निकल के आई तो उसको कहीं घास में पड़ा हुआ वो ताबीज मिला। उसने ताबीज उठाया और उसने ऊपर देखा और एक बहुत ही डेड साइलेंस था एनवायरनमेंट में। जब वो ढाबे पे उतरी थी गाड़ी से तो बहुत ही चहल पहल थी, लोग थे और मतलब आवाजें आ रही थी लोगों की। लेकिन उस टाइम पे मतलब एक किसी जानवर की, किसी चिड़िया की कोई आवाज नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। तो उसे ना मतलब उसने देखा, उसे बहुत अजीब लगा और अचानक ही किसी के चिल्लाने की आवाज आई। तो उसे डर गई कि उसके हाथ से वो ताबीज गिर के साइड में ना ढाबे के पीछे ड्रम्स रखे हुए थे। वो एक ड्रम के पास जाके वो ताबीज गिर गया। तो उसने वो ताबीज को देखा, उसका ध्यान अभी ताबीज पे था। तभी एक और आदमी की चिल्लाने की आवाज आई और इस बार ये आवाज ड्राइवर की थी। उसके बाद कुछ चबाने की आवाज आने लगी। जब खाना चबाते हैं ना तो कैसी आवाज आती है, वैसे जैसे कोई चबा रहा है और बहुत ही हैवी कुछ जोर से चबा रहा है। तो उसने वो आवाज सुनी, उसके अंदर ना एक बहुत खतरनाक सा खौफ आ गया था शाहीन के अंदर। तो वो ताबीज के पास भागी और ताबीज को उठा के उस ड्रम के ही अंदर वो जाके छुप गई। और ड्रम के जो ऊपर का ढक्कन था उसने हल्का सा अपने आप को ऊपर से कवर कर लिया और ड्रम के अंदर ही छुपी हुई थी और उसमें ही मतलब बैठी थी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने बस सोचा बस छुप जाती हूँ, बस किसी की नजर में ना हूं मैं। उसके बाद से उसे कुछ ऐसा फील होता है कि कुछ बहुत ही भारी चल के आ रहा है, बहुत भारी मतलब। और फिर अचानक से वो आवाज ना उसके ड्रम के पास से आने लग गई। सपोज आपको दूर से कोई आवाज आ रही है और विद इन सेकेंड्स वो आवाज आपके पास से आ रही है। बस वो वही फीलिंग वहां पे शाहीन को आई थी। लेकिन वो आवाज बहुत भारी थी, जैसे कोई भारी सा कुछ हो, बहुत भारी सा। वो जो ड्रम का जो ढक्कन था ना, तो वो ढक्कन पूरा बंद नहीं हुआ था, तो हल्का सा ना उसमें जगह थी। तो जिससे ना शाहीन ने थोड़ा सा देखने की कोशिश की कि ड्रम के ऊपर से क्या दिख रहा है। तो उसने देखा कि वहाँ ड्रम के आसपास में कुछ ब्लैक कलर का बहुत बड़ा, मतलब वो 7-7.5 फीट लंबा कुछ था, फीमेल जैसा कुछ था। उसके बाल बहुत बड़े थे, लेकिन वो अंधेरे से भी ज्यादा कुछ काली सी कोई चीज थी, बहुत लंबी थी और उसके अंदर से ना मतलब ऐसे कुछ हाथ से कुछ टपक रहा था। और दूसरे हाथ में ड्राइवर की मुंडी थी, उसी टैक्सी ड्राइवर की मुंडी। अब ये देख के ना मतलब ये बहुत पसीना हो गई थी। लेकिन उसने अपना मुंह बंद कर लिया था कि उसको लगा कि वो भूतनी जो भी है, अगर उसको इसकी सांस लेने की आवाज आ गई ना तो ये इसे भी मार देगी। तो उसने अपना मुंह बंद कर लिया था बहुत जोर से। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो जो भूतनी थी वो मतलब सिर्फ देख रही है, ड्रम्स देख रही है, शायद उसे कुछ और कोई और इंसान मिल जाए, कुछ तो ढूंढ रही थी। एंड विद इन सेकेंड्स वो जो थोड़ा सा गैप था ड्रम और उसके ढक्कन के बीच में, जिस गैप से वो लड़की देख रही थी, उस गैप से वो भूतनी उसने ड्रम में देखा। शाहीन ड्रम में एकदम एक कोने में जाके चिपक गई थी। इतने खतरनाक तरीके से वो चिपकी थी कि मतलब उसने बस ट्राई किया कि वो भूतनी की नजर में ना आए। एंड पता नहीं क्या हुआ, भगवान उसके साथ थे कि क्या था कि वो बच गई। और वो जो भूतनी थी उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि मतलब बिल्कुल विद इन ऐसे क्लिक में वो अभी ड्रम के पास थी और वो बहुत ही एक ही विद इन सेकेंड्स वो काफी किलोमीटर आगे चली गई थी, जैसे वो फ्लोट कर रही हो। फ्लोट करने रही थी लेकिन उसकी स्पीड बहुत तेज थी। तो आधा घंटा ड्रम में बैठने के बाद जब उसे फिर से धीरे धीरे, जब वहाँ पे चिड़ियों की और जो झिंगूर की जो रात में आवाज आती है ना, वो जब आवाज फिर से आने लग गई, तब जाके शाहीन उस ड्रम से निकली। उसने वो ढक्कन हटाया, उसने राहत की सांस ली और फिर उसने देखा कि वहाँ वो जो ड्राइवर है ना,
उसका हाथ कहीं पे पड़ा हुआ है और वो जो सरदार था उसकी बॉडी कहीं पे पड़ी हुई है और बाकी जो लोग थे उनमें से कोई नहीं दिख रहा था। वो बहुत ही वियर्ड था, लेकिन वो ड्राइवर और ये लोग मर चुके थे, कोई नहीं था उनमें से। और उस टाइम पे ना मतलब उसने शाहीन ने ज्यादा उसने सब देखा और वो अलग ही ट्रॉमा में चली गई, बट उसमें इतने सेंसेस थे कि उसने बस सोचा कि यहाँ पे रहना खतरे से खड़ी नहीं है। दोनों सूटकेसेस उठाए, बैग उठाया और जितनी स्पीड में हो सकता है उतनी स्पीड में वो ढाबे के ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लग गई। भागती रही, बहुत घंटों तक भागती रही। उसके पैर में मतलब इतनी चोटें लगी और मतलब उसके कपड़े भी वैसे नहीं थे कि वो कंफर्टेबल होकर भाग सके, और उसने बहुत ही वैसी चप्पल पहनी थी, उसके चप्पल टूट गए थे, नंगे पाँव भागने लग गई थी लड़की। भागते 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 वो इतनी ज्यादा देर तक भागी थी कि जब हल्का सा ना उसको जब फील हुआ कि सनराइज होने वाला है, उसने देखा कि चलो अब सुबह होने वाली है, तो उसे एक रिलीफ फील हुआ कि इस टाइम पे तो शायद कोई भूत नहीं दिखेंगे। तब जाके वो रुकी, और जहाँ पे वो रुकी वो वहाँ पे बैठ के एक जगह पे फूट फूट के रोई, बहुत रोई और अपनी मम्मी को याद करने लगी। अब यहाँ पे ना एक जगह पे बैठ के शाहीन बहुत रोने के बाद बैठ के काफी देर शांत थी और जो भी उसके साथ पिछले एक दिन में हुआ था वो सब कुछ प्रोसेस करने लग गई। उसके बाद फिर उसे भूख लगी और उसकी आंटी ने जो खाना पैक किया था उसने वो खाना खाया। फिर खाना वाना खाने के बाद उसने फिर अपनी जर्नी वापस से स्टार्ट की। पहाड़ों से थोड़ी दूर मतलब चलते चलते काफी देर तक फिर उसे ना एक छोटा सा मार्केट दिखा थोड़ा डिस्टेंस पे। तो वहां पे जब वो गई अपना सामान लेके तो उसने देखा कि वहां पे एक आदमी सब्जी वाला था, उसे अपना ठेला लगा के सब्जी बेच रहा था। उसने बहुत ही कैजुअली पूछा जैसे कुछ वो चुड़ैल वाला इंसिडेंट हुआ ही ना हो, वो इतनी ज्यादा कैजुअल थी। तो उसने बोला कि भैया यहाँ से चंडीगढ़ जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो सब्जी वाले ने बोला चंडीगढ़ मैडम टैक्सी से भी जाओगे ना तो भी 3 दिन लगेंगे। तो फिर इसने बोला कि और बस से? तो उसने बोला बस से आपको 2 दिन लगेंगे, 2 दिन में आप चंडीगढ़ पहुंच जाओगे। तो फिर इसने पूछा कि ठीक है यहाँ पे कोई अगर आसपास बस स्टॉप है तो आप मुझे बता दो, मैं वहाँ पे चली जाती हूँ। तो सब्जी वाले ने बोला कि यहाँ से मेन रोड है, यहीं से आप अगर जाओगे तो फिर आपको बस स्टॉप मिल जाएगा, किससे लिफ्ट वगैरह ले लेना। फिर लड़की ने बोला कि लिफ्ट की तो मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी, वैसे भी बस स्टॉप ही तो जाना है और मैंने आसपास कोई ऐसी टैक्सी या फिर कार नहीं देखी है तो मैं खुद चली जाऊंगी। तो सब्जी वाले ने बोला मैडम यहाँ से बस स्टॉप ना 50 किलोमीटर दूर है, आपको दूर दूर तक ना ऐसे कोई गाड़ी नहीं दिखेगी, और वैसे भी ये जो एरिया है ना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। कल शाम की बात है, एक टैक्सी वाला था वो मारा गया और उसके टैक्सी के पूरे चिथड़े उड़ गए। तो लोग ऐसा कह रहे हैं कोई यहाँ पे ना कोई बहुत ही अजीब सा जानवर घूम रहा है, तो आप ऐसे अकेले जाओगे ना तो आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। फिर सब्जी वाला कहता है कि मैडम जी आप एक काम करो, और तभी उसके ठेले पर से ना एक गाय एक आलू लेके भाग जाती है। तो वो उस गाय के पीछे भागता है और तब तक ये लड़की यहाँ से अपना सामान लेके ना सूटकेस वगैरह लेके भागने लग जाती है, मेन रोड पे चली जाती है। उसके दिमाग में था कि कोई गाड़ी वाड़ी मिलेगी, लिफ्ट ले लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, बस स्टॉप तक खुद जाऊंगी और बस पकड़ के सीधा चंडीगढ़ पहुंच जाऊंगी। तो वो निकल गई और फिर चलते 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 फिर वो जंगल की ओर बढ़ने लग गई। और उस टाइम पे फिर से सूरज ढलने लग गया था, अंधेरा होने लग गया था और फिर उसके अंदर डर था वही वापस से कि जो कल जो इंसिडेंट हुआ था कि वो शायद कोई जानवर घूम रहा है, कुछ तो है, वो जो मैंने देखा वो चुड़ैल जैसा कुछ अजीब सा वो क्या था। तो उसने सोचा कि जितनी स्पीड से हो सके वो उतनी स्पीड से वो जंगल क्रॉस करेगी। तो वो जंगल से ही जा रही थी, लेकिन उसने ट्राई किया कि जितना हो सके वो मेन रोड के पास नहीं रहेगी, सो दैट अगर कुछ भी होता है ऊंच नीच तो वो भाग सकती है सीधा मेन रोड पे। तो चलते 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 रहते ना, जब एक मतलब फिर अंधेरा होने लग गया था, झिंगुरों की आवाज वापस से चालू हो गई थी, तो उसे अब धीरे धीरे ये फीलिंग आई ना कि उसे कोई देख रहा है। हमें पता होता है जब हमें कोई देख रहा होता है, तो उसे भी वही फीलिंग आई। थोड़ी देर चलने के बाद उसने एक साइड में उसने देखा कुछ तो चमक रहा था, तो उसकी नजर वहां पे गई तो उसने देखा कि कोई तो टॉर्च लेके ना मतलब ऐसे जंगल में ऐसे कर रहा है। तो फिर वो ये देखी, उसकी स्पीड और बढ़ गई और फिर वहां से ना किसी लड़की की आवाज आती है कि कोई है क्या वहां पे? अगर कोई है तो प्लीज इधर आ जाओ, इस टाइम पे जंगल में घूमना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस टाइम पे शाहीन ने कुछ रिप्लाई नहीं किया, वो चुपचाप चलती रही, भाग नहीं रही थी ताकि किसी को उसके प्रेजेंट होने का कुछ हिंट ना मिले। चलती रही और फिर से उस लड़की की आवाज आई कि अरे सुनो, वहां पे मत घूमो, इस टाइम रात में जंगलों में घूमना सेफ नहीं है, इधर मेरा घर है, तुम आज रात को घर पे रुक जाओ, कल सुबह निकल जाना। तो फिर शाहीन को मतलब थोड़ा सा यहाँ पे लगा कि हाँ होगी कोई लड़की, तो उसने बोला नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मेरा भी घर यहीं पे है। तो उसने झूठ झूठ बोला। तो उस लड़की ने बोला, इस बार बहुत अजीब तरीके से उसने बोला, वहां सेफ नहीं है, इधर आओ। अब यहाँ पे ना शाहीन के कान खड़े हुए थे, उसकी स्पीड मतलब भागने वाली हो गई थी और उसने फिर भागना चालू किया। अब इस टाइम पे क्या हुआ था ना कि वो जो लड़की की जो आवाज थी ना वो फिर से बोली इधर आओ, और ये बोलती वो लड़की भी शाहीन की तरफ भागने लग गई। अब शाहीन जब आगे गई तो उसने एक बार पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि वो लड़की मतलब वही वो 7 फीट टॉल वो थी, एकदम लंबी सी, उसके बाल लंबे लंबे से थे और पूरी ब्लैक थी। उसकी कुछ भी आंख मुंह नाक पता नहीं चल रहा था, बस दिख रहा था कि वो कोई फीमेल है और वो इंसान तो नहीं था जो भी था, और उसकी आवाजें बहुत अजीब सी थी और उसकी स्पीड बहुत तेज।
तो बस अब शाहीन ने कुछ सोचे समझे बिना बस भागते गई। आगे जाके थोड़ी सांस लेने के लिए वो 1 सेकंड के लिए रुकी होगी, तो उसने पीछे मुड़ के देखा, तो उसने देखा कि वो जो चुड़ैल थी वो अब 2 पाँव पे नहीं, वो 4 पाँव पे चल रही थी और वो इतनी जोर से आ रही थी शाहीन की तरफ। शाहीन की फट गई थी कितनी बड़ी, तो उसने और तेज और एकदम जोर लगा के वो भागी और उसका जो सूटकेस था वहां पे एक पत्थर से जाके टकरा गया और जिस वजह से शाहीन वहां पे गिरी और वो पहाड़ पूरा हिली एरिया था, तो रोल होते वो कहीं जाके ना मतलब ऐसा गड्ढा ऐसा था वहां पे जाके गिर गई। और वो जो चुड़ैल थी वो इतनी जोर से उसकी तरफ आ रही थी और यहाँ पे शाहीन को समझ में आ गया था कि अब बस ये उसका दी एंड है, अब वो नहीं बचने वाली है। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, उसने एक बार लास्ट टाइम अपने तावीज़ को पकड़ा और मतलब भगवान को याद किया, लेकिन फिर उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि वहीं पे एक बाजू में हनुमान मंदिर था। तो उसने सोचा बस ये लास्ट उसका हुआ है, भगवान प्लीज बचा लो। उसने अपना उठाया सामान को उसने कहीं नहीं छोड़ा था, उसने अपना सामान उठाया और वो जल्दी से वो सीढ़ी पे चली गई वो मंदिर के अंदर और अंदर जाके देखा तो एक हनुमान का मंदिर था, पूरा ऑरेंज कलर का मूर्ति था और वो मंदिर के पास जाके ना एकदम हनुमान जी को ऐसे पकड़ के बैठ गई। अब यहाँ पे चुड़ैल इतनी स्पीड से उसकी तरफ आई थी, लेकिन जो वो मंदिर का गेट था वो गेट के अंदर नहीं आ पाई और गेट के रॉड्स को ऐसे ना पकड़ के चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मतलब बहुत डरावनी आवाजें निकाल रही थी वो चुड़ैल। लेकिन यहाँ पे जो शाहीन थी वो मंदिर के अंदर थी और वो उसे चुड़ैल को देख रही थी और चुड़ैल उसको गुस्से से देख रही थी, उस गेट को पकड़ के एकदम गुस्से से आवाजें निकाल रही है, लेकिन वो मंदिर के अंदर नहीं आ पा रही थी वो चुड़ैल। एंड यहाँ पे शाहीन फेल्ट सो सेफ, उसने हनुमान जी को ऐसे एकदम पकड़ के ना मतलब बहुत देर उनके पाँव में अपना सर रख के वो रोई रोते फिर उसे थोड़ा शांत फील हुआ तो उसने उठ के देखा तो चुड़ैल थी ना वो पीछे मुड़ के जाने लगी, लेकिन उसका जो मुंडी था ना वो अभी भी शाहीन को ही देख रहा था, मतलब बॉडी पूरी उस साइड जा रही थी लेकिन मुंडी शाहीन की तरफ ही थी, उसको देख रही थी। लेकिन अब चुड़ैल कोई आवाज नहीं कर रही थी और वो धीरे धीरे जाने लग गई। और फिर ये इंसिडेंट के बाद शाहीन ने वहीं पे मतलब हनुमान जी के पैर पे रख के वो सो गई। चुड़ैल की हिम्मत नहीं हुई कि वो हनुमान मंदिर के अंदर एंटर कर सके। ये एक्चुअल इंसिडेंट है गाइस। सो गाइस दैट्स इट, दिस वाज द स्टोरी। और आप मुझे कमेंट्स बताओ कि आपको स्टोरी कैसी लगी, कौन सा पार्ट ज्यादा स्पूकी लगा, कौन सा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर करना और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। एंड अगर आपके पास कोई खुद की ऐसी स्टोरी हो आप मुझे इस पर मेल कर सकते हो, तो मैं इसे अपने अगले वीडियो में सुनाऊंगी। ओके बाय।